नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे पंच महायज्ञ, विधिवत स्नान और उसके अंगभूत कर्म, भगवान के प्रिय पुष्प तथा भगवत भक्तों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, द्विजातियों को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए? उन यज्ञों के नाम बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके अनुष्ठान से गृहस्थ पुरुषों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उन पंच महायज्ञों का वर्णन करता हूँ, सुनो। ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये पंच यज्ञ कहलाते हैं। इनमें ऋभु यज्ञ तर्पण को कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय का नाम है। समस्त प्राणियों के लिए अन्न की बलि देना भूत यज्ञ है। अतिथियों की पूजा को मनुष्य यज्ञ कहते हैं और पितरों के उद्देश्य से जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं उनकी पितृ यज्ञ संज्ञा है। हूत, अहूत, प्रहुत, प्राशित और बलिदान ये पाक यज्ञ कहलाते हैं। वैश्वदेव आदि कर्मों में जो देवताओं के निमित्त हवन किया जाता है उसे विद्वान पुरुष हुत कहते हैं। दान दी हुई वस्तु को अहुत कहते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने का नाम प्रहुत है। प्राणाग्निहोत्र की विधि से जो प्राणों को 5 ग्रास से अर्पण किए जाते हैं उनकी प्राशित संज्ञा है। तथा गौ आदि प्राणियों की तृप्ति के लिए जो अन्न की बलि दी जाती है उसी का नाम बलिदान है। इन 5 कर्मों को पाक यज्ञ कहते हैं। कितने ही विद्वान इन पाक यज्ञों को ही पंच महायज्ञ कहते हैं, किंतु दूसरे लोग जो महायज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं ब्रह्म यज्ञ आदि को ही पंच महायज्ञ मानते हैं। ये सभी सब प्रकार से महायज्ञ बतलाए गए हैं। घर पर आए हुए भूखे ब्राह्मणों को यथाशक्ति निराश नहीं लौटाना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन 5 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना भोजन कर लेते हैं वे केवल मल भोजन करते हैं। इसलिए विद्वान द्विज को चाहिए कि वो प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञों का अनुष्ठान करे। इन्हें किए बिना भोजन करने वाला द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। युधिष्ठिर ने कहा, देव देवेश्वर, आपने इस भक्त को स्नान करने की विधि बताइए। भगवान बोले, पांडुनंदन, जिस विधि के अनुसार स्नान करने से द्विजगण समस्त पापों से छूट जाते हैं उस परम पवित्र पाप नाशक विधि का पूर्ण रूप से श्रवण करो। मिट्टी, गोबर, तेल, कुशा और फूल आदि शास्त्रोक्त सामग्री लेकर जल के समीप जाए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वो नदी में स्नान करने के पश्चात किसी और जल में न नहाए। अधिक जल वाला जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़े से जल में कभी स्नान न करे। जल के निकट जाकर शुद्ध और साफ जगह पर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दे और पानी से बाहर ही अपने दोनों पैर धोकर 2 बार आचमन करे। फिर जलाशय की प्रदक्षिणा करके उसके जल को नमस्कार करे। जलाशय के जल पर अपने हाथ पैर न टेके, क्योंकि जल संपूर्ण देवताओं का तथा मेरा भी स्वरूप है, अतः उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जलाशय के जल से उसके किनारे की भूमि को धोकर साफ करे। फिर पानी में प्रवेश करके एक बार सिर्फ डुबकी लगाए, अंगों की मैल न छुड़ाने लगे। इसके बाद पुनः आचमन करे। हाथ का आकार गाय के कान की तरह बनाकर उससे 3 बार जल पिए। फिर अपने पैरों पर जल छिड़ककर 2 बार मुख में जल का स्पर्श करे। तदंतर गले के ऊपरी भाग में स्थित आंख, कान और नाक आदि समस्त इंद्रियों का 1-1 बार जल से स्पर्श करे। फिर दोनों भुजाओं का स्पर्श करने के पश्चात हृदय और नाभि का भी स्पर्श करे। इस प्रकार प्रत्येक अंग में जल का स्पर्श कराकर फिर मस्तक पर जल छिड़के। इसके पश्चात आपह पुनन्तु मंत्र पढ़कर फिर आचमन करे अथवा आचमन के समय ओमकार और व्याहतियों सहित सदस्पतिम इस ऋचा का पाठ करे। आचमन के पश्चात मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करे और इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर उसे क्रमशः ऊपर के, मध्य के तथा नीचे के अंगों में लगाए। तत्पश्चात वारुण शुक्तों से जल को नमस्कार करके स्नान करे। यदि नदी ही हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुख करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण करते हुए धीरे से गोता लगाए, जल में हलचल उत्पन्न न करे। इसके पश्चात गोबर को हाथ में जल से गीला करके उसके 3 भाग करे और उसे विधिवत पूर्ववत अपने शरीर के ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग तथा अधोभाग में लगाए। उस समय प्रणव और व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र की पुनरावृत्ति करता रहे। फिर मुझ में चित्त लगाकर आचमन करने के पश्चात आपोहिष्ठामयो इत्यादि 3 ऋचाओं से, तरत संबंधी भी इत्यादि 4 ऋचाओं से और गुसुक्त, अश्वसुक्त, वैष्णव सुक्त, वारुण सुक्त, सावित्र सुक्त, ऐन्द्र सुक्त, वामदेव्य सुक्त तथा मुझसे संबंध रखने वाले अन्य साम मंत्रों के द्वारा शुद्ध जल से अपने ऊपर मर्जन करे।
फिर जल के भीतर स्थित होकर अघमर्षण सूक्त का जाप करे अथवा प्रणव एवं व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र जपे या जब तक सांस रुकी रहे तब तक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणव का ही जाप करता रहे। इस प्रकार स्नान करके जलाशय के किनारे आकर धोए हुए शुद्ध वस्त्र, धोती और चादर धारण करे। चादर को कांख में रस्सी की भांति लपेट कर बांधे नहीं। जो वस्त्र को कांख में रस्सी की भांति लपेट कर वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके कर्म को राक्षस, दानव और दैत्य बड़े हर्ष में भरकर नष्ट कर देते हैं। इसलिए कांख को वस्त्र से बांधना नहीं चाहिए और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र धारण के पश्चात धीरे धीरे हाथ और पैरों की मिट्टी से मलकर धो दे। फिर गायत्री मंत्र पढ़कर आचमन करे और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके एकाग्रचित्त से वेदों का स्वाध्याय करे। जल में खड़ा हुआ द्विज जल में ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है और स्थल में स्थित पुरुष स्थल में ही आचमन करके शुद्ध होता है। अतः जल और स्थल में से कहीं भी स्थित होने वाला द्विज को आत्मशुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। इसके पश्चात संध्योपासन के लिए हाथों में कुश लेकर पूर्वाभिमुख होकर कुशासन पर बैठे और मुझ में मन लगाकर एकाग्र भाव से प्राणायाम करे। फिर एकाग्रचित्त होकर 1000 या 100 गायत्री मंत्र का जाप करे। मंदेह नामक राक्षसों का नाश करने से के उद्देश्य से गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल लेकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। उसके पश्चात आचमन करके उनको श्री इस मंत्र से प्रायश्चित के लिए जल छोड़े। फिर अंजलि में सुगंधित पुष्प और जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे और आकाश मुद्रा का प्रदर्शन करे। तदंतर सूर्य के एकाक्षर मंत्र का 12 बार जाप करे और उनके शर आदि मंत्रों की 6 बार पुनरावृत्ति करे। आकाश मुद्रा को दाहिनी ओर से घुमाकर अपने मुख में विलीन करे। इसके पश्चात दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर एकाग्रचित्त से सूर्य की ओर देखते हुए उनके मंडल में स्थित मुझ 4 भुजाधारी तेजो मूर्ति नारायण का एकाग्रचित्त से ध्यान करे। उस समय उदित्यम, चित्रम, देवानाम, ततक्षु इन मंत्रों का, गायत्री मंत्र का तथा मुझसे संबंध रखने वाले सूक्तों का जाप करके मेरे साम मंत्रों के और पुरुष सूक्त का भी पाठ करे। तत्पश्चात हंस शुचिशत इस मंत्र को पढ़कर सूर्य की ओर देखे और प्रदक्षिणा पूर्वक उन्हें नमस्कार करे। इस प्रकार संध्योपासन समाप्त होने पर क्रमशः ब्रह्मा जी का, मेरा शंकर जी का, प्रजापति का, देवताओं और देवर्षियों का, अंगों सहित वेदों, इतिहासों, यज्ञों और समस्त पुराणों का, अप्सराओं का, ऋतुकला, काष्ठारूप, संवत्सर तथा भूत समुदायों का, भूतों का, नदियों का और समुद्रों का तथा पर्वतों, उन पर रहने वाले देवताओं, औषधियों और वनस्पतियों का जल से तर्पण करे। तर्पण के समय जनेऊ को बाएं कंधे पर रखे तथा दाएं और बाएं हाथ की अंजलि से जल देते हुए उपयुक्त देवताओं में से प्रत्येक का नाम लेकर तृप्तयाम पद का उच्चारण करे। यदि 2 या अधिक देवताओं को एक साथ जल दिया जाए तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन तृप्तयाम और तृप्तयंताम इन पदों का उच्चारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि मंत्र दृष्टा, मरीचि आदि तथा नारद आदि ऋषियों को निवृत्ति होकर अर्थात जनेऊ को गले में माला की भांति पहनकर एकाग्रचित्त से तर्पण करे। इसके पश्चात जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके आगे बताए जाने वाले पितृ संबंधी देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। कव्यवाट, अग्नि, सोम, वैवस्वत, आर्यमा, अग्निवास और सोमपा ये पितृ संबंधी देवता हैं। इनका तिल सहित जल से कुशाओं पर तर्पण करे और तृप्त्याम पद का उच्चारण करे। तदंतर पितरों का तर्पण आरंभ करे। उनका क्रम इस प्रकार है: पिता, पितामह और प्रपितामह तथा माता, पितामही और प्रपितामही। इसके सिवा गुरु, आचार्य, पितृश्वशा, मातृश्वशा अर्थात बुआ और मौसी, मातामही, उपाध्याय, मित्र, बंधु, शिष्य, ऋत्विज और जाति भाई आदि में से भी जो मर गए हों उन पर दया करके ईर्ष्या, द्वेष त्याग कर उनका भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण के पश्चात आचमन करके स्नान के समय पहने हुए वस्त्र को निचोड़ दे। उस वस्त्र का जल भी कुल के मरे हुए संतानहीन पुरुषों का भाग है, वो उनके स्नान करने और पीने के काम में आता है, अतः उस जल से उनका तर्पण करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का कथन है। पूर्वोक्त देवताओं तथा पितरों का तर्पण किए बिना स्नान का वस्त्र नहीं धोना चाहिए। जो मोहवश तर्पण के पहले ही धौत वस्त्र को धो लेता है वह ऋषियों और देवताओं को कष्ट पहुंचाता है। उस अवस्था में उसके पितर उसे श्राप देकर निराश लौट जाते हैं। इसलिए तर्पण के पश्चात आचमन करके ही स्नान वस्त्र निचोड़ना चाहिए। तर्पण की क्रिया पूर्ण होने पर दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर उन्हें धो दे और फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन पर बैठ जाए और हाथों में कुशा लेकर स्वाध्याय आरंभ करे। पहले वेद का पाठ करके फिर उसके अन्य अंगों का अध्ययन करे।
अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन जो अध्ययन किया जाता है उसको स्वाध्याय कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का स्वाध्याय करें। इतिहास और पुराणों के अध्ययन को भी यथाशक्ति न छोड़े। स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं और उनके देवताओं ब्रह्मा जी, पृथ्वी, औषधि, वाणी, वाचस्पति और सरिताओं को तथा मुझे भी प्रणाम करे। फिर जल लेकर प्रणव युक्त नमोद्यम ये मंत्र पढ़कर पूर्ववत जल देवता को नमस्कार करे। इसके पश्चात घृणी, सूर्य तथा आदित्य आदि नामों का उच्चारण करके अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करे और प्रणव का जाप करते हुए एकाग्रचित्त से उनका दर्शन करे। इसके पश्चात मुझे प्रिय लगने वाले पुष्पों से नित्य प्रति मेरी पूजा करे। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, जो पुष्प आपको अत्यंत प्रिय हो तथा जिनमें आपका निवास हो उन सबका मुझसे वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो पुष्प मुझे बहुत प्रिय है उसका नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। कुमुद, करवीर, चणक, चंपा, मालती, जाति पुष्प, नंद्यावर्त, नंदिक, पलाश के पुष्प और पत्ते, दुर्वा, भृंगक और वनमाला ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं। सब प्रकार के फूलों से 1000 गुना अच्छा फल उत्पल माना गया है। उत्पल से बढ़कर पद्म, पद्म से शतदल, शतदल से सहस्त्रदल, सहस्त्रदल से पुंडरिक और 1000 पुंडरिक से बढ़कर तुलसी का गुण माना गया है। तुलसी से श्रेष्ठ है वकपुष्प और उससे भी उत्तम है सौवर्ण। सौवर्ण के फूल से बढ़कर दूसरा कोई पुष्प मुझे प्रिय नहीं है। फूल न मिलने पर तुलसी के पत्तों से, पत्तों के न मिलने पर उसकी शाखाओं से और शाखाओं के न मिलने पर तुलसी की जड़ के टुकड़ों से मेरी पूजा करे। यदि वह भी न मिल सके तो जहाँ तुलसी का वृक्ष रहा हो वहाँ की मिट्टी से ही भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। अब त्यागने योग्य पुष्पों के नाम बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। किंकिणी, मुनिपुष्प, धुरधुर, पाटल, अतिमुक्तक, पुन्नाग, नक्तमालिक, यौधिक, क्षीरिका पुष्प, निर्गुंडी, लांगुली, झपा, अशोक, शेमल का पुष्प, ककुप, कोविदार, बैभितक, पुरंटक, कल्पक, कालक, अंकोल, गिरकर्णी, नीले रंग के फूल तथा एक पंखुड़ी वाले फूल, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। आक अर्थात मदार के पुष्प तथा आक के पत्ते पर रखे हुए फूल भी वर्जित है। नीम के फूलों का भी परित्याग कर देना चाहिए। इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया गया है ऐसे सफ़ेद पंखुड़ी वाले सुगंधित पुष्प जितने मिल सके उनके द्वारा भक्त मेरी पूजा को कर सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपके भक्त कैसे होते हैं तथा उनके नियम कौन कौन से हैं, ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके चरणों में भक्ति रखता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, जो दूसरे किसी देवता के भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हों तथा जो मेरे प्रियजन भक्तों के साथ प्रेम रखते हों वे ही मेरे भक्त कहे गए हैं। स्वर्ग और यश देने वाले होने के साथ ही जो मुझे विशेष प्रिय हों ऐसे व्रतों का ही मेरे भक्त पालन करते हैं। भक्त पुरुष को जल में तैरते समय एक वस्त्र के सिवा दूसरा धारण नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहते हुए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। मधु और मांस को त्याग देना चाहिए तथा मार्ग में ब्राह्मण, गौ, पीपल और अग्नि के मिलने पर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना चाहिए। पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिए। खाली नमक नहीं खाना चाहिए तथा सौभांजक और करंजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। गौ को प्रतिदिन ग्रास अर्पण करे और अन्न में खटाई मिलाकर न खाए। दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई, बासी अन्न तथा भगवान को भोग न लगाए हुए पदार्थ का भी प्रयत्नपूर्वक त्याग करे। बहेड़े और करंज की छाया से दूर रहे। कष्ट में पड़ने पर भी ब्राह्मण और देवताओं की निंदा न करे। चारों वेदों के विद्वान, क्रियापरायण और बुद्धिमान ब्राह्मण के शरीर में भी 6 वृषल निवास करते हैं। क्षत्रियों के शरीर में 7, वैश्यों के देह में 8 और शूद्रों में 21 वृषलों का निवास माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और महामोह ये 6 वृषल ब्राह्मण के शरीर में स्थित बताए गए हैं। गर्व, स्तंभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य और क्रूरता ये 7 क्षत्रिय शरीर में रहने वाले वृषल हैं। तीक्ष्णता, कपट, माया, शठता, दंभ, सरलता का भाव, चुगली और असत्य भाषण ये 8 वैश्य शरीर के वृषल हैं। तृष्णा, खाने की इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिंता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराहट, जड़ता, पाप, क्रोध, आशा, श्रद्धा, अनवस्था, निरंकुशता, पवित्रता और मलिनता 21 वृषल शूद्र के शरीर में रहने वाले बताए गए हैं। ये सभी वृषल जिसके भीतर न दिखाई दे वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्विक, पवित्र और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे। जिसकी जिह्वा चंचल नहीं है, जो धैर्य धारण किए रहता है और 4 हाथ आगे तक दृष्टि रखते हुए चलता है,
जिसने अपने चंचल मन और वाणी को वश में करके भय से छुटकारा पा लिया, वही मेरा भक्त कहलाता है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान से युक्त जितेंद्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ श्राद्ध में तृप्ति पूर्वक भोजन करते हैं, उनके पितर उस भोजन से पूर्ण तृप्त होते हैं। धर्म की जय होती है, धर्म की नहीं। सत्य की विजय होती है, सत्य की नहीं। तथा क्षमा की जीत है, क्रोध की नहीं। इसलिए ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। धन्यवाद।